ये जो नीली जैकेट में बैठे हैं आप, जितनी शिद्दत से आप रजनी को देख रहे हो ना, अगर इतनी शिद्दत से आप मुझे सुन लो तो मैं 2025 का लाल किला पढ़ लूंगा भाई साहब। कुछ लोग कति सो चुके थे, उन्हें पता ही नहीं उपेंद्र ने क्या पढ़ा, उन्हें पता ही नहीं जितेश ने क्या पढ़ा, उन्हें पता ही नहीं राघव ने क्या पढ़ा। पर जैसे ही किसी महिला की आवाज आई, बाबूजी बिल्कुल उस जगह पे बैठे जहां से सीधा रजनी को देख सके। क्या कहां कहां दिमाग है तेरा, कहां सुन रहा है? 6 लोग पढ़ के तेरे आगे, तेरा दिमाग ही नहीं चल रहा कहीं। तू इस उजानी गांव का राहुल गांधी है। अब सुन लेना भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूं। मैं काफ़ी देर से बैठने की कोशिश कर रहा था, पर टाइट पैंटें इतनी हो गई हैं भाई साहब आजकल, मैं बार बार अंदर जाके अपने पैर सीधे कर करके आ रहा हूँ। ये कहाँ चल रही है? खैर कोई ना, कांग्रेस के सपोर्टर होंगे तभी उठ के गए कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। भाई साहब वो जो मंदिर के बाहर बैठे भाई साहब आपको, और ये जो भाई साहब बिल्कुल पीछे पूरे कवि सम्मेलन तक खड़े होने की कसम खा के आए हैं आपके लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। ये बता रहे थे जितेश नक्श भाई को, आपने सुना कितनी बढ़िया गजल सुनाई इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां जितेश भाई को। जितेश भाई वो सामाजिक आदमी है, जब ये 10वीं क्लास में थे तो लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो जितेश भाई बोलते थे लड़कियों से कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2 साल बाद ये कॉलेज के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज की लड़कियां बाहर निकलती थी, जितेश भाई फिर उनसे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर जितेश भाई की शादी हो गई। सुहाग रात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा दो कि शादी के 15 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं बता दूं भाई साहब, मैं आज उजानी में दूसरी बार आया हूं कवि सम्मेलन पढ़ने। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था, और उस दिन उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी, तो उस दिन मुझे पता चला कि उजानी की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। भाई साहब मैंने जरा सा कोना फाड़ के चेक करने का बस ये देखना था कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है। मैंने लिफाफे का छोटा सा ही कोना ही फाड़ा था कि पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 5000 में बुलाया था, 1 लाख रुपए में छोड़ा।